इस गवर्नमेंट के अब अपना 1 साल 3 महीने हैं, उसमें लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म और कुछ मीडियम टर्म काम हम कर जाएंगे। उसके बाद जब इलेक्शन होंगे, जिनको भी आवाम वो इलेक्शन नसीब करेंगे, जीतेंगे, तो वो ये जो स्ट्रक्चर बन चुका होगा उसको अगर लेके चलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें और उसको साइन करें और उसको सील करें, तो क़यामत तक फिर उसको कोई चेंज ना कर सके, इम्प्रोवाइज करे, उसको इम्प्रूव करे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। मीसाक़ मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें और फैसला करें। पॉलिसियों के तसलसल के लिए मीसाक़ मईशत नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए वफाक सूबों के साथ मिलकर जामे मनसूबे बनाएगा। इत्तेहादी हुकूमत के लिए सख्त फैसले करना मुश्किल था, हुकूमत अच्छी तजावीज़ पर अमल करेगी, मुशावरत से अमली इक़दामात उठाएगी। सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जा रहा है। अपने ऑफिशियल विजिट्स हैं अब्रॉड, मिनिस्टर की तरफ से उस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तमाम परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। ट्रीटमेंट अब्रॉड है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काबीना, उसके ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया। हुकूमत ने पैसा बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया। काबीना अरकान और अफसरान के पेट्रोल कोटे में 40% कमी। गैर सरकारी दौरों, बैरून मुल्क इलाज, सरकारी दफातर में दावतों पर पाबंदी। हफ्ते की छुट्टी बहाल, जुमे को वर्क फ्रॉम होम की तजवीज। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है यूटिलिटी इखराजात में 10% तक कमी लाएंगे। लोड शेडिंग में भी मरहलावार कमी होगी। बाजारों के औकात कार से मुताल्लिक फैसला कल होगा। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है कि मुल्जिम काजी बन जाए? इनकी कोशिश है कि मुझे किसी केस में बंद करें। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले हुकूमत ने धांधली से ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है। ये जैसे ही अवाम में जाएंगे चोर चोर के नारे सुनेंगे। इमरान खान ने कहा भारत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। हुकूमत सख्त मौक़िफ़ अपनाए, भारत से कारोबार और दोस्ती ख़त्म करे, सख्त एक्शन ले। जो हिंदुस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, शरीफ खानदान अपने ताल्लुकात जो मोदी से वो तोड़े, सख्त स्टैंड ले, दोस्ती और बिजनेस खत्म करें, इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाएं। आसिफ जरदारी और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। बड़ी बैठक में सियासी सूरत हाल पर भी बात। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी। हमजा शहबाज ने कहा अवाम की खिदमत के सफर में एक हैं और एक रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था, और ये सब्सिडी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने ये साइन किया था, सिंसियरली साइन किया था IMF से। इसके कम्प्लीटली बरक्स IMF से मुआहदा करके गए थे कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। उसके बाद नंबर 2 कि हम 30 रुपया सब्सिडी के बाद ख़त्म करने के बाद 30 रुपया पेट्रोल के ऊपर और 30 रुपये डीजल के ऊपर लेवी लगाएंगे। तो आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के माहदे पे, इमरान खान साहब के माहदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपये का पेट्रोल और डीजल। इमरान हुकूमत के माहदे पर अमल करता तो नौकरी से निकाला जाता या पेट्रोल 300 रुपये फ़ी लीटर होता। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 26 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पर आवाम से सिर्फ 10 रुपये ले रहे हैं। पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है। हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े, महंगाई पर काबू पाएंगे, पाकिस्तान को अच्छे हालात में छोड़ कर जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा PTI हम पर तनकीद ना करे, जो मुआहदा IMF से किया उसकी तफसीलात कौम के सामने लाए। ये जो आज हम पे तनकीद कर रहे हैं PTI के लोग,
इनको चाहिए कि वो जो मुआहदा इन्होंने IMF के साथ किया है वो कौम को दिखाएं और अपनी सफाई पेश करें। पेट्रोल मजीद महंगा होने की अफवाह उड़ी, शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई, पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ लगा दी। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें लग गई, लोग टंकियां फुल करवाने लगे। कई शहरों में पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्ती बंद कर दी। सूरत हाल खराब हुई तो वजीर खजाना ने वजाहत की, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज नहीं बढ़ाई जा रही, ना कोई समरी मौसूल हुई, ना ही ऐसा कोई मंसूबा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की खबरों को झूठ करार दे दिया। आज से इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम लोड शेडिंग हुआ करेगी। चंद फीडर बिल्कुल हो सकते हैं जो हाई लॉस फीडर्स हैं, जहाँ लोड शेडिंग ज्यादा होगी, लेकिन अमूमी तौर पर इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने लोड शेडिंग में कमी की नवीज सुनाई, मगर उम्मीद बरनाई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हुआ। मुल्क भर में 12 से 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। बदतरीन महंगाई के दौर में रेलवे से अच्छी खबर, वफाकी वजीर साद रफीक ने किराए बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी, कहा गरीब आवाम की सवारी को महंगाई से बचाएंगे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, समा की खबर शेयर करते हुए अपने एहसासात की तर्जुमानी की, लिखा बिलाशुबा मुश्किलात में है मगर अवाम की तकलीफ का एहसास है, अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब वालों के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर। लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान के 5 बड़े अस्पतालों में 1 जुलाई से मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब OPDs की मुफ्त अद्वियात का इफ्तिताह करेंगे। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक दूसरे मरहले में दीगर अस्पतालों में भी मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों की दिल आजारी हुई, बीजेपी का असल चेहरा बेनकाब हुआ। भारत मुआफी नहीं मांगता तो उसे सेक्युलर कहलाने का भी कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो की जर्मन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन जंग के फौरी खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया। जर्मन वजीर खारिजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने पर जोर दिया। जर्मन वजीर खारिजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। बिलावल भुट्टो ने खुद को क्वारंटीन किया। दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। अदालती हुक्म पर मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया। दुआ ज़हरा का मेडिकल सिविल अस्पताल की डॉक्टर्स ने किया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ में IG और एडिशनल IG से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। SHOs को अपने इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत।